नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर साधा निशाना, कहा आतंक के खिलाफ होगी आर पार की लड़ाई। महेंद्र भट्ट बोले आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नहीं बख्शेगी सरकार। चारधाम यात्रा पर आने वाले 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन रद्द। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। पहलगाम हमले के बाद अलर्ट मोड पर सरकार। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के बाद उत्तराखंड पर बढ़ेगा पर्यटकों का भार। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को लेकर पुख्ता तैयारियों के दावे कर रही सरकार। कांग्रेस ने भी दी सलाह। 30 जून से शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां तेज। तीर्थ यात्रियों के लिए किए गए खास इंतजाम। 700 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की संभावना। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से और बात सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की न सिर्फ कड़ी निंदा की, साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि देशवासियों को वो पूरा आश्वासन देते हैं कि वो लोग सुरक्षित हैं। वहीं राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरे देश में आतंकी घटना को लेकर आक्रोश है। घटना को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के मत को बोला। मुख्य रूप से पहलगाम की जो घटना हुई, उस घटना में उन्होंने भारत का नाम विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी इस प्रकार के जो आतंकवादी गतिविधि के लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। भारत की एकता को, भारत की अखंडता को जिस प्रकार से खासतौर पर कश्मीर की शांतवादियों को इस प्रकार से पुनः दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्दी ऐसे सभी आतंकवादियों को इसका सबक सिखाया जाएगा। और जिस स्थान से उनको ये प्रशय मिल रहा है वह स्थान भी अब ऐसे प्रशय का केंद्र न बने, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयास होंगे और भविष्य में कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी आवास से केदारनाथ धाम के भंडार के लिए वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और आदि कैलाश के लिए चिकित्सकों के दल को भी रवाना किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि तीर्थ यात्रियों को सभी सुविधा मुहैया कराई जा सके। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतज़ार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी तो जहां हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतज़ार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। अभी 2 दिन पहले मैंने ऋषिकेश में जाकर जो चारधाम यात्रा का हमारा जहाँ से शिविर है, उस शिविर में जहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पहला पड़ाव होता है, वहाँ जाकर भी व्यवस्थाओं को देखा था। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने चारधाम यात्रा पर आने वाले 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। उधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जिस तरह से कायराना घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद ये कड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर देवभूमि से जाएं। पहलगाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वैश्विक घटना है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हमारे जो पर्यटन केंद्र हैं, पर्यटन की जगह हैं, वहाँ पर निश्चित रूप में लोग जा रहे हैं और वहाँ पर
सुरक्षा तैनात होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारी यात्रा चालू होने वाली है, उसके लिए हम लोग जो है केदारनाथ के अंदर हमारे पास जो पंजीकरण हुआ है 7,23,074 लोगों का पंजीकरण हुआ है। जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चार धाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीज़ा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटकों का रुख उत्तराखंड की ओर हो सकता है, क्योंकि आतंकी हमले के बाद कश्मीर के लिए 20 से 40% बुकिंग में कमी आई है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल में पर्यटकों की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, सरकार कितनी तैयार है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन पर गहरा असर पड़ा है। इस हमले के कारण कश्मीर की यात्रा रद्द करने की मांग बढ़ गई है और पर्यटक अब सुरक्षित माने जाने वाले स्थान जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स की माने तो कश्मीर के लिए बुकिंग में 20 से 40% की कमी आई है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल में पर्यटकों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से उत्तराखंड पुलिस पर्यटक स्थलों पर अब चेकिंग अभियान चलाने जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो कश्मीर के पर्यटन उद्योग को लंबे समय तक नुकसान हो सकता है, जिसका फायदा उत्तराखंड जैसे राज्यों को मिल सकता है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर्यटकों को डाइवर्ट किया जा सकता है और सरकार पूरी तरह से आने वाले पर्यटकों की सुख सुविधा को लेकर तैयार है। इसके लिए हमारे पास, आप जानते हैं कि कुमाऊं का इलाका है, हमारे पास वैकल्पिक मार्ग हमने खोले हैं। हमने ये भी प्रचार किया है कि डाइवर्सिफाई हम कर रहे हैं टूरिज्म को, ताकि अन्य स्थान जाकर के आप जाके अवलोकन कर सकें और इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकें। तो हमारे पास काफी विस्तृत इलाका है। आपको पता, गढ़वाल का, कुमाऊं का इतना बड़ा विस्तृत इलाका है जिसको कोई सीमा नहीं है। लोग वहां जाके अपना समय व्यतीत कर सकते। महाराज जी, वही कि चार धाम निश्चित रूप में हमारे और जो स्थान हैं जहां पर हमने डाइवर्सिफाई किया है, जिसमें हमने सर्कल्स बनाए हैं, 12 गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के, उसके अंदर हमारे पास काफी क्षेत्र कुमाऊं का है, काफी क्षेत्र गढ़वाल का है। बहुत नया क्षेत्र है जहां लोग जाकर के और जो है आनंद ले सकते। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में चार धाम यात्रा है। ऐसे में कांग्रेस तीर्थ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी सरकार को हिदायत देती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, उसके चलते अब पर्यटकों का लोड उत्तराखंड और हिमाचल में पड़ेगा। इसलिए सरकार को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। देखिए, लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी शहर की, किसी भी सड़क की, किसी भी यात्रा रूट की, किसी भी डेस्टिनेशन की, और भार वहन क्षमता से अधिक अगर वहाँ लोग आते हैं तो कई तरह के खतरे, उनकी बोर्डिंग लॉजिंग का तो होता ही है, उनका नित्य जो कर्म करते हैं, शौच आदि करते हैं, वो तो परेशानियाँ होती ही हैं, खाने भोजन की परेशानियाँ होती ही हैं। लेकिन अगर कोई अचानक प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उनका सेफ एग्जिट कैसे हो, ये भी जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। इस समय राज्य की सरकार में चाहे पर्यटन तीर्थाटन का विभाग हो, चाहे राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, पुलिसिंग हो, राज्य का जो हमारा पर्यावरण को देखने वाली संस्थाएं हैं वो, उनको ये जरूर देखना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पर्यटक उत्तराखंड और हिमाचल का रुख करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार पर्यटकों की बढ़ती संख्या को लेकर आखिर क्या कुछ रोड मैप तैयार करती है। 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लिहाजा सरकार तैयारियों में जुटी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की माने तो चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर खास तैयारी की जा रही है। साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। उन्होंने बताया कि पिछली चारधाम यात्रा से सबक लेते हुए इस साल यात्रा की तैयारियों को पुख्ता किया गया है। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि इस साल यात्रा मार्गों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा जो मूलभूत सुविधा श्रद्धालुओं से जुड़ी है उस पर फोकस किया गया है। रोड कनेक्टिविटी के अलावा श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने और शौचालय की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है।
देखिए, इस बार चारधाम यात्रा को हम लोगों ने पिछली चारधाम यात्रा में जो कमियां हुई थी उन कमियों पर काफ़ी विचार विमर्श किया और पिछली यात्रा समाप्त होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तुरंत बैठक हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि जो पिछले वर्ष की यात्रा संपन्न हुई है उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, कहाँ कहाँ पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन सब की एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए एक उसका समाधान निकलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से 3 बैठकें हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हुई। मैंने स्वयं भी सभी संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके साथ बैठकें की। हम लोगों की 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 2 कपाट 30 को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री जी के, और 2 मई को बाबा केदार के, और 4 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। रविवार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने गैरसैंण में चक्का जाम किया और सरकार पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की अनदेखी का आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पार्टी का हर बड़ा नेता मौजूद रहा। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कोरोना के बाद विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। भारत और चीन सरकार की बातचीत के बाद यात्रा को हरी झंडी मिली है और इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा किस तरह होगी, क्या कुछ खास व्यवस्था रहने वाली है, आइए इस रिपोर्ट से समझिए। 30 जून से विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और सिक्किम के नाथुला से यात्रा की शुरुआत होगी और इस यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड के 5 साल बाद यात्रा शुरू होने जा रही है। दरअसल कोविड महामारी और भारत चीन सीमा पर पैदा हुए तनाव के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा को साल 2020 में रोक दिया गया था। खासतौर पर गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसके चलते यात्रा स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और ITBP के सहयोग से इस यात्रा को आयोजित किया जा रहा है। खास बात यह है कि लिपुलेख तक सड़क बन जाने से इस बार कैलाश यात्रियों को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। धारचूला से पूरी यात्रा वाहन से ही तय कर सकेंगे। इस साल 700 से अधिक यात्रियों को हिंदू के इस पावन तीर्थ स्थल पर यात्रा का सौभाग्य मिलेगा। कुल 15 जत्थे भेजे जाएंगे। पहले 50-50 यात्रियों के 5 जत्थे, उसके बाद 50-50 यात्रियों के 10 जत्थों को मानसरोवर जाने की इजाजत मिलेगी। 30 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था दिल्ली पहुंचेगा। 1 जुलाई को पासपोर्ट और वीजा की कार्यवाही के साथ ही दिल्ली में यात्रियों का मेडिकल चेकअप होगा। 2 जुलाई को ITBP अस्पताल में यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। 3 जुलाई को विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग फॉरेन एक्सचेंज और कुमाऊं मंडल विकास निगम का शुल्क जमा होगा। 4 जुलाई को यात्री दिल्ली से उत्तराखंड के लिए टनकपुर पहुंचेंगे। 5 जुलाई को यात्री टनकपुर से धारचूला पहुंचेंगे। 6 जुलाई को यात्री धारचूला से गुंजी पहुंचेंगे और 6 और 7 जुलाई को यात्री गुंजी में ही रात्रि प्रवास करेंगे और उसके बाद 8 जुलाई को यात्री गुंजी से नाभी डांग के लिए प्रस्थान करेंगे और इसके साथ ही यात्रा की शुरुआत होगी। ITBP नॉर्दर्न फ्रंट के IG संजय गुंजियाल ने बताया कि 30 जून को कैलाश यात्री सबसे पहले दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से अपने पासपोर्ट और वीजा की कार्यवाही करने के बाद मेडिकल जांच के बाद यात्री उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड में यात्रा का पहला जत्था 4 जुलाई को दिल्ली से टनकपुर पहुंचेगा। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार अल्मोड़ा से होकर जाने के बजाय टनकपुर से ही शुरू होगी। थोड़ा रूट में यह है कि पहले जो 28 डेज का रहता था, अब ये क्योंकि दोनों तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिहाज से ये पहले दिन दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जो नेक्स्ट 18th डे वापस दिल्ली पहुंचेंगे। इसमें रूट में थोड़ी तब्दीली आई है। जैसे मैंने बताया कि रोड जो डेवलपमेंट इस बीच हुआ उसमें अब टनकपुर के माध्यम से जाएंगे, जिसमें कि नाइट हॉल्ट पहले टनकपुर रहेगा, धारचूला रहेगा, फिर गुंजी में 2 दिन, नाभी डांग में 2 दिन। लेकिन लौटते समय जब 6 दिन हमें बॉर्डर क्रॉस करने में लगेगा और 6 दिन के बाद जब 8 दिन चाइना में रहने के बाद जब वापस आएंगे तो रूट जो पहला नाइट हॉल्ट है वो बुदी है। और बुदी के बाद जो हमारे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ एरिया में चौकौरी, अल्मोड़ा, इन जगहों पे नाइट हॉल्ट होते हुए फिर यात्रियों को वापस 18वें दिन नई दिल्ली में लाया जाएगा।
आईटीबीपी के आईजी नॉर्दर्न फ्रंट संजय गुंजियाल ने कहा कि यात्रियों को हाई एल्टीट्यूड के लिए तैयार करने के लिए ही 2 दिन का स्टे गुंजी में रखा गया है। इसके बाद यात्री यहां से नाभी डांग होते हुए लीपू लेक पास पहुंचेंगे, जहां से वो फिर चीन में प्रवेश करेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैदल के बजाय क्योंकि बाय रोड सीधे पहुंचेंगे, तो ऐसे में एक्लेमेटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था। लेकिन उसके लिए भी जिस तरह से योजना बनाई गई है कि गुंजी में ही जो लगभग 3000 मीटर से ज़्यादा हाइट पे है, वहाँ 2 दिन का नाइट हॉल्ट है और उस दौरान एक्लेमेटाइज किया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्लेमेटाइजेशन है वो नाभी डांग में है, वहाँ पर भी 2 दिन का रखा गया, जो पूर्व में इस तरह से 2 दिन का नाभी डांग में होता नहीं था। और उस दौरान मेडिकल चेकअप आईटीबीपी के जो मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स है, वो अलग से नियुक्त किए जाएंगे, उनके द्वारा देखा जाएगा। और जो पूर्व में जो सिस्टम था कि आईटीबीपी बॉर्डर तक बेसिकली लीपू लेक पास तक लेकर जाती है और वहाँ से हैंडओवर करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट को, तो ये इस बार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पहले 22 से 25 दिन की यात्रा हुआ करती थी, लेकिन अब ये यात्रा 18 दिन में ही पूरी होगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह आईटीबीपी तैनात रहेगी। भारत चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी के द्वारा ही यात्रियों को पूरी सुरक्षा दी जाती है। और पहले जब रूट था, उस रूट में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से चाहे रोड ना होना हो या कई जगह पे मोबाइल नेटवर्क नहीं था। अब 3G 4G नेटवर्क ऑलरेडी इन सभी एरिया में है, इवन गुंजी में और बाकी जगह पे आप कम्युनिकेशन सिस्टम अब इस्टेब्लिश हो चुका है। तो उस लिहाज से काफ़ी एरिया डेवलप हो चुका है और केएमवीएन ने भी जो अच्छी तैयारी की है, रहने की स्थिति भी काफ़ी बेटर हो गई है। तो उस लिहाज से ये ज़्यादा सुविधाजनक, कंफर्टेबल है। और इस बार क्योंकि काफ़ी सालों बाद किया जा रहा है, तो पूर्व में 18 बैचेज जाते थे और बड़े बैच होते थे। इस बार इनिशियल स्टेज में MEA के द्वारा इसमें 5 बैचेस का ही प्लान किया है और 4 जुलाई से ये स्टार्ट किया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने के बाद कहीं न कहीं भारत और चीन के संबंध अच्छे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही अब चीन भारत से उत्पादों का आयात बढ़ाने के लिए तैयार है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य के कई हिस्सों में लोगों के अंदर पाकिस्तान को लेकर आक्रोश है और इसी कड़ी में दिनेशपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर बिछाकर उसे पैरों तले रौंदा। आपको बता दें कि इस झंडे को चिपकाया गया और इस पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लिखा गया था। दिन भर इस पर हजारों वाहन गुजरते नजर आए। अभी बीते कुछ दिन पूर्व पहलगांव में 26 से ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों बहनों को मारा गया वहाँ पे आतंकवादियों के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो आतंकवाद का कड़ी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और हम इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं और देश भर में हर जगह जगह पे इस चीज़ का विरोध हो रहा है, ठीक है। और आज विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने ये आतंकवाद जो पाकिस्तान का झंडा हमने यहाँ लगाए हैं, अब देख रहे हैं, और इसके ऊपर थूका जा रहा है, जूते चप्पलों से मारा जा रहा है। हर प्रकार का हम स्वागत झंडे का और इस देश का कर रहे हैं। उधर मंगलौर में भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां नाराज कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की शव यात्रा निकालकर उसका दहन किया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। और जो हृदय को द्रवित करने वाली घटना कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा की गई है, और वो भी एक ऐसी जघन्य हत्याकांड जिसमें धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया एक एक कर करके। आज उससे हमारा मन व्यथित है और हिंदुस्तान का हर एक हिंदू आक्रोशित है। उसी निमित्त आज हमने आक्रोश स्वरूप हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में, जो यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं अपने आलोक शर्मा जी, और पूरी जो यहाँ की टीम है, उनके तत्वाधान में ये पाकिस्तान के का जो पुतला दहन किया गया है। प्रदेश भर के साथ ही चंपावत के सरकारी स्कूलों में भी बैगलेस डे की शुरुआत हो चुकी है और इस पहल के जरिए अब सरकारी स्कूल के बच्चे हर शनिवार को बिना बस्ते के विद्यालय जाएंगे और इस दिन छात्र छात्राओं को बताया जा रहा है कि सोशल एक्टिविटी, खेल, व्यवहारिक और चित्रकला की जानकारी दी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि बच्चों के कंधों से स्कूल बैग का बोझ कम किया जाए। उधर छात्र भी इस पहल से खुश नजर आ रहे हैं।
बैगलेस डे का उद्देश्य हमारे बच्चों में आज ये तरुण शर्मा जी और हमारे एक साउथ से चेन्नई से आए हुए राघवन साहब के द्वारा एक बौद्धिक सत्र का आयोजन किया जा रहा है। उसमें बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ ही अन्य जो बहुपयोगी उनको जो अपने जो कैरियर के निर्माण के लिए आवश्यक है उसके लिए यहाँ पर हम उनको आवश्यक टिप्स दे रहे हैं। मेरा नाम दीपांशु गिरी है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज लोहाट में पढ़ता हूँ। आज बैगलेस डे है जो हर महीने के लास्ट शनिवार को मनाया जाता है। हमें लगता है कि यह दिन महीने में 2 बार मनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जागरूक होंगे और स्कूल आने में उनकी खुशी होगी और इसी के दौरान वह निम्नलिखित चीज़ें सीखते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना और निम्न प्रकार की चीज़ें भी सीखते हैं। टनकपुर के मां पूर्णगिरी धाम में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच पानी की बोतल को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि काफी मामला गर्माता नजर आया और घटना में 8 लोग घायल हो गए। आरोप है कि श्रद्धालुओं ने दुकानदार से पानी की बोतल खरीदी और इसकी एवज में उसने दुकानदार को पैसे दिए और दुकानदार ने 20 रुपए के बजाय 30 रुपए काट ली, जिस पर पूरा विवाद छिड़ गया। कई लोग इसमें घायल हो गए और उस दौरान पुलिस यहां मूक दर्शक की तरह बनी नजर आई। उधर अल्मोड़ा में हेड कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल अनिल रावत मूल रूप से बागेश्वर के रहने वाले थे। वहीं इसी महीने 23 अप्रैल को उधम सिंह नगर से ट्रांसफर होकर अल्मोड़ा आए थे। लोगों की माने तो उन्होंने लोअर लिंक रोड के पास एक लाश पड़ी देखी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। हालांकि मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। शाम को हमको इन 2 में से मिली थी। एक डेड बॉडी यहाँ मिली है तसिया में और पुलिस की टीम आई है यहाँ। अभी जो हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, ये पुलिस का एक सिपाही है, अनिल रावत नाम है इसका। इसके परिजनों को हमने सूचित कर दिया है और बाकी जो कॉज ऑफ डेथ है और बाकी चीज़ें अभी तो पोस्टमार्टम के बाद मालूम पड़ेगी। फॉरेंसिक टीम हमने बुला ली है, तो इसके बाद ही बाकी जो तथ्य है उसके बाद ही वो मालूम पड़ेगा। रुड़की में चाकू की नोक पर नाबालिग के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं बता दें कि ये घटना सिलियार गांव की बताई जा रही है। परसों गंगनहर थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई। एक पीड़िता पुलिस के पास पहुंचे अपने परिजनों के साथ कि 2 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया, तो इमीडिएट मुकदमा दर्ज करके उनकी खोजबीन की गई। तो दोनों लोगों को अरेस्ट करके आज उनको रिमांड पे लिया जा रहा है। पीड़िता का जो आगे मेडिकल और कोर्ट में बयान वाली प्रोसेस है वो शुरू की गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। नमस्कार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर साधा निशाना, कहा आतंक के खिलाफ होगी आर पार की लड़ाई। महेंद्र भट्ट बोले आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नहीं बख्शेगी सरकार। 4 धाम यात्रा पर आने वाले 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन रद्द। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। पहलगाम हमले के बाद अलर्ट मोड पर सरकार। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के बाद उत्तराखंड पर बढ़ेगा पर्यटकों का भार। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को लेकर पुख्ता तैयारियों के दावे कर रही सरकार। कांग्रेस ने भी दी सलाह। 30 जून से शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां तेज। तीर्थ यात्रियों के लिए किए गए खास इंतजाम। 700 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की संभावना।